यहाँ पर ये कह रहा है कि ये आपका त्रिघात बहुपद दिया है। कितना घात का? त्रिघात। त्रिघात यानी पावर कितनी दी है? 3, तो त्रिघात हो गया। और यहाँ पर इसके 3 शून्य हो गए, त्रिघात है 3 शून्य हो गए, चतुर्घात हो तो 4 शून्य हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में जो है कह रहा है कि पहले दिखाओ कि ये 3 शून्य किसके हैं, और उसके बाद दिखाना है शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच में। यानी इसमें हमको, जैसे पिछले सवाल में क्या था, पिछली एक्सरसाइज में, उसमें हमको गुणनखंड करने पड़ते थे जिससे शून्य ज्ञात करने पड़ते थे, उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करते थे। यहाँ पर ऑलरेडी पहले से शून्य दिए हुए हैं, शून्य हमको ज्ञात नहीं करना, लेकिन ये जरूर सिद्ध करना है ये शून्य किसके हैं। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, जो शून्य दिए हैं अगर ये शून्य का हैं तो इसका मतलब इसके हल होंगे, अर्थात ये इसको क्या करेंगे, संतुष्ट। तो पहले हम x बराबर 1/2 करके इसको रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर -2। अगर तीनों रखने से इसका मान कितना जाता है? 0, तो ये शून्य हो जाते हैं। उसके बाद हम शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करने का फॉर्मूला बनाएंगे, लिखेंगे और उसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानना चाहते हैं शून्य है कि नहीं। तो पहले हम x बराबर 1/2 रखने पर पहले क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/2 रख लेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/2 रख लेते हैं। तो 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5, x के स्थान पर 1/2 प्लस 2, यानी जहाँ जहाँ x दिख रहा था वहाँ वहाँ आपने क्या रख लिया? 1/2। 1 का क्यूब तो 1 ही रहता, 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। 1 का स्क्वायर 1 ही रहता, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर 5/2 प्लस 2, यहाँ पर काटो तो 2 1 कम 2, 2 छक्कू 8, अर्थात 1/4, 1/4, 5/2 प्लस का 2। यहाँ पर 1/4, 1/4 हर तो बराबर है, तो जुड़ जाएगा 1 1 2/4, 5/2 प्लस 2। यहाँ पर ये भी कट जा रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2। फिर यहाँ पर देखा हमने हर बराबर है, तो ये आपस में घटेंगे जुड़ेंगे, तो 5 से 1 घटाओ कितना बचेगा? -4/2 प्लस 2। फिर ये 2 कट जाएगा, तो -2, फिर कितना आया? 0। आ गया 0। यानी हम कह सकते हैं अतः 1/2 शून्य है, शून्य है। अब 1 है कि नहीं, जैसे हमने x बराबर 1/2 रख के दिखाया है वैसे x बराबर क्या रखोगे? 1 रखोगे, उससे भी 0 आना चाहिए। फिर जहाँ x लिखा वहां पर -2 रखोगे, उससे भी 0 आना चाहिए। तीनों बार जब 0 आ जाए तो लिख दोगे अतः ये तीनों शून्य हैं। तो इतना पहले कर लो, मतलब इसको नोट कर लो, उसके बाद 2 अपने आप निकाल लो, उसके बाद आगे देखो। तो अभी आपने जो है सारे मान रख करके बना लिए, सभी में क्या गया है? 0। इसका मतलब ये तीनों ही इस बहुपद के शून्य हैं। ये तो बात सत्य हो गई कि कह रहा था कि दिखाओ कि शून्य हैं, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा था शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध भी बताना है। तो जैसे पीछे द्विघात वाला लगा रहे थे तो उसमें 2 ही कंडीशन होती थी गुणांकों का संबंध वाला। ये त्रिघात है तो इसमें 3 कंडीशन हो जाएंगी। अभी चतुर्घात हो जाए तो उसमें 4 कंडीशन हो जाएंगी, लेकिन आपके कोर्स में 4 घात वाला है नहीं, 3 ही घात तक है। तो देखो होता क्या है, यहाँ पर नियम से पहला प्लस होना चाहिए, अगला माइनस होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे निशान चलते हैं। ये निशान अलग से प्लस से स्टार्ट होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये अलग से सूत्र के लिए, ठीक है। इसमें जो दिए होंगे वो तो अपना अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ पर जैसे यहाँ पर प्लस ही दिया है तो अलग बात है। ये ना सोचो बदल के लिखा है, मतलब यहाँ के निशान चाहे जैसे दिए हों इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। सूत्र के अकॉर्डिंग हम पहला प्लस फिर माइनस प्लस माइनस ऐसे चलते रहते, चाहे द्विघात का हो, द्विघात का, त्रिघात का, चाहे त्रिघात का, प्लस माइनस ऐसे ही चलते रहेंगे।
अब यहाँ पर क्या है, 3 मूल है ना, 3 शून्य कहें तो 3 शून्य कहें तो यानी कि 3 वाला रहेगा। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे तीनों शून्यकों का योगफल। योगफल में क्या होता है, सबसे पहले योगफल में क्या होता है कि यहाँ पर पहले निशान लगाते हैं और सबसे बड़ी घात का गुणांक यहाँ नीचे लिखते हैं। तो जैसे अभी पीछे द्विघात लगा रहे थे तो द्विघात बड़ी घात थी, इसमें कौन सी है, त्रिघात, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं x³ का गुणांक। ऐसे सूत्र समझ रहे हो, जिसे द्विघात लिखते हैं तो उसमें x² का गुणांक लिखते हैं, त्रिघात है तो उसमें, यानी जब भी योगफल या गुणनफल ज्ञात करेंगे, कुछ भी ज्ञात करेंगे, सूत्र कुछ भी हो, गुणांकों में सबसे नीचे बड़ी घात का रहेगा ये गुणांक। ठीक, क्लियर हुई बात। फिर ऊपर इससे जस्ट कम रहेगा, एक घात इससे कम, जिसे x³ है तो ऊपर क्या हो जाएगा, x² का क्या रहेगा। जैसे द्विघात वाले में स्क्वायर होता है तो ऊपर x हो जाता है, यहाँ पर x³ है तो ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। सूत्रों को समझो ना कि रटो, एक बार समझ लोगे तो हमेशा के लिए, आप जैसे कभी परीक्षा में धोखे में भूल भी गए, लेकिन अगर समझे हो कैसे सूत्र बनते हैं वो चीज़ भूली नहीं जाती, वो अपने आप याद रहेगा। और अगर रटे हो सूत्र तो भूल जाता है। तो रटने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है। अब यहाँ पर देखो x² का गुणांक का निशान कौन है, तो x² गुणांक सूत्र वाला देखो, जो निशान तुम समझो सूत्र वाला काहे का है, तो यहाँ पर निशान कौन सा लगा लोगे, माइनस। अब समझे माइनस क्यों लगाया जाता है, क्योंकि सूत्र के अकॉर्डिंग प्लस माइनस ऐसा चलता है, इसलिए यहाँ पर आप माइनस लगा दो। अब यहाँ पर देखो तीनों शून्यकों का योग, यानी जो 3 शून्य के उनका क्या करोगे, योग। तो 1/2 + 1 - 2 x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, 1, वो भी काहे का लिखा है, प्लस का। x³ का गुणांक क्या है, x³ का गुणांक क्या है, 2 प्लस का। अच्छा, यहाँ पर जब गुणांक लिखेंगे तो जो इसके निशान वही तो रहेंगे, और ये जो रेड वाले ऊपर लिखे हुए हैं ये किसके लिए हैं, सूत्र के लिए हैं। किसके लिए हैं, सूत्र के लिए। अच्छा, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा, तो यहाँ पर चलो 2 में से 1 चला जाएगा तो -1 बचेगा, और यहाँ पर हर बराबर कर लें तो यहाँ भी कितना बचेगा, 1/2 बराबर आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, देखा कि तीनों शून्यकों का जो योगफल है और ये फार्मूला जो गुणांक था दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इतना पहले नोट कर लो, उसके बाद आगे बताते हैं, ठीक है। अब इसके बाद रहता है, यहाँ पर एक बात ध्यान दें, मान लो ये शून्य का अगर मानना चाहो तो पहला वाला 1/2 अल्फा बराबर, दूसरा बीटा बराबर 1, तीसरा गामा बराबर -2, ऐसा लिख सकते हैं अलग से। अब आगे कंडीशन होते हैं 2 शून्यकों के गुणनफल का योग, के गुणनफल का योग, 2 शून्यकों के गुणनफल का योग। अब पहले तो फार्मूला फिट करेंगे, नीचे तो x³ का गुणांक रहेगा ही, और यहाँ पर 2 वाली बात है तो यहाँ पर 2 घातें कम हो जाएंगी। ठीक, 2 वाली बात है तो ऐसे याद रखना है कि 2 वाली बात है तो 2 घात कम हो जाएगी, तो x में 2 घात कम कर लोगे तो कितना बचेगा, तो x का गुणांक। अच्छा, निशान कैसा रहेगा, तो यहाँ पर x का गुणांक कैसा लिखा हुआ है, तो प्लस रहेगा। ऐसे ध्यान रखोगे, सूत्रों के लिए निशान ये वाले हैं, ठीक है। अब 2 शून्यकों का गुणनफल का मतलब क्या होता है, जैसे पहला शून्य का अल्फा × बीटा है तो प्लस क्या होना चाहिए, बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फा, यही तो होंगे 2। x का गुणांक, तो x के गुणे में क्या लिखा हुआ है, -5। x³ का गुणांक, तो x³ के गुणे में क्या लिखा हुआ है, 2।
अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान कितना दिया हुआ है 1/2, बीटा की जगह पर 1 प्लस बीटा की जगह पर 1 और गामा की जगह पर -2, गामा की जगह पर और अल्फा की जगह पर 1/2, इस तरीके से। अब यहाँ पर 1 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 ही रहेगा, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 रहेगा, यहाँ पर हाँ चाहे तो काट दे, चलो काट दो, 2 2 तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 1। यहाँ पर ये सेम साइन वाले ऐड हो जाते हैं तो यानी कितना बचेगा 3। अब इनकी हर बराबर कर लो, है ना, तो 1 - 6/2, यहाँ 6 से 1 यानी कितना बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 5/2 माइनस का, तो इसमें भी क्या आ गया बराबर आ गया। ठीक है, अभी एक खंड आपका और बाकी, इतना नोट कर लो पहले। अब यहां पर हम करेंगे तीनों शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तीनों शून्यकों का गुणनफल, तो नीचे तो क्या रहेगा x³ का गुणांक, यहाँ पर तीनों शून्य का जाते हैं तो ऊपर कोई गुणांक नहीं बचता है, यानी गुणनफल वाले में ऊपर गुणांक नहीं बचता। क्या लिखा जाता है अचर पद। क्या लिखा जाता है सदैव क्या लिखा जाता है अचर पद। जब भी गुणनफल वाली बात आएगी, चाहे द्विघाती हो चाहे त्रिघाती वाली, क्या होगा अचर पद। अच्छा, निशान कौन सा रहेगा, तो हम अचर पद का निशान क्या देख रहे हैं, मतलब अचर पद के लिए निशान क्या है सूत्र वाला माइनस, तो माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पर तीनों शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो तीनों शून्यकों का गुणा करेंगे तो क्या रहेगा 1/2 इंटू 1 इंटू -2। यहाँ पर अचर पद, अचर पद आपके पास क्या है 2 है। अब x³ का गुणांक क्या है 2। यहाँ पर अगर गुणा करें तो 2 एकम 2 माइनस का, और फिर से गुणा करेंगे तो माइनस का 2/2 रहेगा, माइनस का 2/2, चाहे तो काट ले तो माइनस का 1 बराबर माइनस का 1 बराबर आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन आपका हो गया है ना, और बिल्कुल इसको नोट कर लें। और इसी जैसे ही आपका क्या लिखा हुआ है, इसका सेकंड पार्ट है ना, नोट कर देते हैं हम। इसका सेकंड पार्ट क्या है, x³ - 4x² + 5x - 2। यहाँ पर एक मूल दिया है 2, एक दिया है 1, एक दिया है 1, ये शून्य दिए हैं। इसमें भी आपको वही काम करना है जो फर्स्ट वाले नंबर में किए हो, तो इसको आप अपने आप लगा लोगे होमवर्क में। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे 2 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो, ठीक है, तो 2 नंबर में क्या है, त्रिघात, बातें ना करें, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, और जिसके शून्यकों का योग, मान लो यहाँ पर शून्य मान लेते हैं, माना शून्य अल्फा, बीटा, गामा है। ठीक, मान लेते हैं शून्य है अल्फा, बीटा, गामा। अब कह रहा है इनके शून्यकों का योग, एक क्रम से दिया, शून्यकों का योग 2 दिया हुआ है, और 2 शून्यकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफल का योग -7 दिया हुआ है, और तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है -14 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 3 शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया हुआ है 2। फिर आगे कह रहा है 2 शून्यकों के गुणनफल का योग, यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये 2 शून्यकों के गुणनफल का योग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -7। और फिर कह रहा है तीनों शून्यकों के गुणनफल का मान, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों शून्यकों के गुणनफल का मान कितना दिया हुआ है -14। तो यहाँ पर ये तीनों शून्यकों का योगफल था, यहाँ पर 2 शून्यकों के गुणनफल का योग था, अब यहाँ पर क्या है तीनों शून्यकों का गुणनफल। हमको क्या ज्ञात करना है, एक त्रिघात समीकरण।
क्या ज्ञात करना है? त्रिघात समीकरण। तो त्रिघात समीकरण का यहाँ पर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक, माइनस सूत्र चलता है क्या है? प्लस, फिर क्या चलता है? माइनस, फिर यहाँ पर अल्फा बीटा, बीटा गामा, नहीं ये नहीं, फिर यहाँ पर क्या चलता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि योग वाला होता है ना, कल तो बताया गया था सूत्र ऐसा। फिर यहाँ पर प्लस माइनस, फिर क्या होगा? प्लस, और फिर यहाँ पर अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, फिर यहाँ पर एक्स, और फिर उसके बाद माइनस, फिर इनका गुणनफल अल्फा बीटा गामा, ठीक। तो सूत्र ये हो गया आपका कि एक्स क्यूब माइनस तीनों मूलों का योग शून्यकों का, ठीक, उसी एक्स स्क्वायर प्लस दो दो का गुणनफल का योग एक्स, और माइनस का इनका गुणनफल। अब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? तो इसकी हमारे पास 2 दी हुई है, तो 2 लिख लेते हैं। यहां पर इसका मान कितना दिया हुआ है? माइनस का 7, तो यहां पर देखो माइनस का 7 रखेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ जब 14 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये आपका त्रिघात बहुपद हुआ, ठीक। यहाँ पर देखो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है हमारा? एक्स क्यूब प्लस माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपके पास क्या बहुपद है, और इस बहुपद के शून्यक a माइनस बी और a, और ये 3 क्या हैं? शून्यक दिए हुए हैं, तो आपको a और b का मान ज्ञात करना है। मतलब ये आपके पास बहुपद दिया हुआ है, और इस बहुपद के यहाँ पर 3 शून्यक हैं, और यहाँ पर इन शून्यकों के आधार पर आपको a और b का मान। तो पहले हम यहाँ पर देखो लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का मतलब क्या हुआ? जैसे चलो इसको बाद में लिख लेते हैं, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। तो शून्यकों के योग का फार्मूला कल बताया गया था, तो क्या होता है फार्मूला? माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ये आपका शून्यकों के योग का फार्मूला हुआ। शून्य का आपके पास ये वाले दिए हैं, तो इनका योग कर लीजिए इधर, a माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो स्क्वायर गुणे में लिखा हुआ है माइनस का 3। एक्स क्यूब का गुणांक क्या लिखा हुआ है? 1। यहाँ पर b और b प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर a और a कितना रहा? 3a, यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो अर्थात a बराबर कितना रहेगा? 1। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हमको तो a b का मान चाहिए, तो गुणनफल वाला लिख लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस अचर पद बटा एक्स क्यूब का गुणांक, है ना, माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल यानी जो शून्यक दिए इनकी हम आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे, अर्थात a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर अचर पद क्या दिया हुआ है? अचर पद 1 दिया हुआ है, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है? 1। इतना सब लोग समझे? अच्छा, यहाँ पर हम चाहें तो जहां जहां a है वहां पर क्या लिख सकते हैं? 1, a के स्थान पर 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी बराबर माइनस। अब 1 का तो कोई मतलब नहीं रह गया, 1 तो गुणे में गायब हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 माइनस बी और 1 प्लस बी। अच्छा, इसकी जगह पर हो सकता है आपका फार्मूला, तो 1 माइनस बी और 1 प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा। तो 1 माइनस बी 1 प्लस बी का क्या बन जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस भाई a माइनस बी a प्लस बी तो है ही है,
तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का बनेगा बराबर माइनस का 1। यहाँ एक बी स्क्वायर माइनस 1, ये एक उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस 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 कैंसिल कर लो, तो बी स्क्वायर बराबर 2, तो बी बराबर रूट, और रूट के पहले हम क्या कर सकते हैं प्लस माइनस, यानी यहाँ पर आता हमारा ए का मान कितना है 1, और जो बी का मान आया है वो प्लस माइनस √2 आया। नोट कर लो, यहाँ पर x के स्थान पर कोई मान रखते हैं ऐसा जिससे इसका मान क्या आ जाए 0, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है। ये 12 के गुणनखंड कर लो, जो गुणनखंड आएंगे उन्हीं में से बनेगा, तो 1 भी होता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, 12 4 भी तो जाएगा, 6 से भी जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, x बराबर -1 रखने पर 0 बन रहा, तो ये रख लेते हैं x बराबर -1 रखने पर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1। तो 1 का क्यूब 1, वो भी कैसा माइनस का, किसी का स्क्वायर हो तो प्लस का हो जाता है, कितना बचा 9, यहाँ पर 20 20, अच्छा ये 12 लिखा था, ठीक। अब यहाँ पर क्या देख रहे हो, 20 और 1 21 माइनस का, 12 9 21 प्लस का, अर्थात कितना आया 0। तो हम लिख सकते हैं अतः ये -1 इधर लेकर आओ, तो अतः x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। शून्य के थोड़े ना होता है, शून्य तो 1 होगा माइनस का, ये इतना जो पार्ट हुआ वो गुणनखंड हुआ, तो इतने बहुपद का एक क्या है गुणनखंड। हाँ, तो जो गुणनखंड होता है उसी से क्या करते हैं हम इसको भाग करते हैं, तो x + 1 से इसको क्या करेंगे भाग करेंगे, तो x³ + 9x² + 20x + 12, तो इससे क्या करेंगे हम भाग करेंगे। तो भाग करने में किससे गुणा करा जाए, स्क्वायर से। स्क्वायर से भाग करने में नियम तो जानते होगे कि मल्टीप्लाई ऐसा करो कि जितना पहला आ जाए, ये तो सब 9th में क्लियर हो चुका है, अर्थात x³ स्क्वायर से गुणा कर दें तो x² माइनस माइनस ये गया कट, यहाँ पर कितना बचा 9x² + 20, अच्छा सेम है यहाँ पर प्लस का 12, अच्छा अब यहाँ पर कितने से कर दिया जाए 8x से, तो 8x से करेंगे तो इसको 8x² + 8x, ये गया कट, यहाँ पर कितना बचा 12x + 12, अब ये आपका 12 से चला जाएगा, तो 12x + 12 0 आना ही चाहिए, तब ये करके पहले देख लिया जाता है। अब जिससे आप जो है भाग के वो नोट करोगे और जो भागफल आया है वो नोट करोगे, है ना। अब इसके हम क्या करेंगे गुणनखंड, तो 6 दूना 12 और 6 2 8, गुणनखंड करोगे तो x + 6 x + 2, गुणनखंड जब कर लोगे तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखोगे शून्यक के लिए पहला वाला जो आया उसके बराबर 0, दूसरा वाला आया उसके बराबर 0, तीसरा वाला आया उसके बराबर, सभी के बराबर क्या करेंगे 0 लेंगे, तो यहाँ पर x का मान -1 -6, तो अतः शून्य क्या रहेंगे -1, -6, -2, ये शून्य रहेंगे, ऐसा लिख लोगे, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि इस बहुपद का एक शून्य क्या है a, ठीक है, इस बहुपद का एक शून्य क्या है a, तो आपको a का मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप पीछे सीख चुके हो कि जो शून्य होता है वो हमारे बहुपद को क्या करता है संतुष्ट करता है, यानी संतुष्ट करने का मतलब क्या है, अगर हम उसमें मान रख देंगे तो इसको 0 बना देता है, तभी तो शून्य कहलाता है। यानी अगर हम ये शून्य a इसमें हम रख दें किसके स्थान पर x के स्थान पर, क्योंकि x की वैल्यू होती है शून्य, तो इस बहुपद का मान कितना आ जाएगा 0, तो यानी x बराबर a बहुपद में रखने पर
तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम a लिख देंगे, a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 3। तो बहुपद का मान कितना आना चाहिए? 0। अब यहाँ पर a क्यूब, ये भी रहा आपका a क्यूब प्लस a प्लस 3 बराबर 0। तो a क्यूब प्लस माइनस कैंसिल हो गया, a बराबर 3 उधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा। बस यही a का मान होगा। सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ पर क्या देख रहे हो, एक आपके पास बहुपद ये दिया हुआ है, ठीक। इस बहुपद में कितने शून्य होंगे? 3 होंगे। इसमें 3 में से 2 शून्यकों का गुणनफल दे रखा है इन्होंने पहले से। कोई भी 2 शून्य होंगे, चाहे अल्फा बीटा गुणनफल मान लो, चाहे बीटा गामा को हो, चाहे गामा अल्फा। 3 शून्य है, 3 में से किन्हीं भी 2 शून्यकों का गुणनफल हम कितना ले लेते हैं? 12 दिया हुआ है प्रश्न। तो आपको सभी शून्य ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आया है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, पहले तो क्या कंडीशन बनाओगे? 2 शून्य वाली बात आई है, गुणनफल वाली बात आई है, तो पहले हम शून्यकों का गुणनफल ही लिख लेते हैं। चूंकि शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मान लेते हैं पहले शून्य अल्फा बीटा गामा है। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है हमारे पास? माइनस का अचर पद। फार्मूला नहीं मालूम है तो इसके पहले वाला वीडियो देख लो। तो माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, तो एक्स क्यूब गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। अब यहां पर 2 शून्यकों का गुणनफल क्या है? दे रखा है। तो यहां पर मान लेते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, ऐसा मान लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर हम क्या लिख लेते हैं? 12 इंटू गामा बराबर माइनस का 24। 12 से इसको काटो तो गामा बराबर माइनस का, एक शून्य हमें प्राप्त हो गया है ना। अब यहां पर हम शून्यकों का योग वाला फॉर्मूला डाल लेते हैं, ठीक है। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। योग वाला फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ये तो होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लिख लीजिए और गामा की वैल्यू दे रखा है पहले से, क्या है? माइनस का 2 बराबर माइनस माइनस प्लस का 5, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। ये आप समीकरण 2 मान लो। अच्छा, इन समीकरण की सहायता से आप आगे एक समीकरण आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। पर एक सूत्र डालेंगे अल्फा माइनस बीटा, पहले भी डाल चुके हो, फिर से समझ लो कि जब योग पता हो जाए तो अंतर वाला सूत्र अलग से बना लेते हैं कि अल्फा माइनस बीटा बराबर सूत्र अलग से होता है, इससे कोई रिलेटेड नहीं है, ये फॉर्मूला अलग से। अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, ठीक, ये फॉर्मूला होगा। जब योग का दिया हो, गुणनफल का दिया हो, तो इनके अलग अलग मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है। अब अल्फा माइनस बीटा ऐसे रख लो और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ कितना? 7, तो यहाँ 7 का स्क्वायर लिख लो। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या लिख सकते हो? 12 लिख सकते हो। तो अल्फा माइनस बीटा यहाँ पर 49 माइनस 48, यानी कितना बचा? 1। ये रहा हमारा समीकरण 3। अब आप समीकरण 3 और समीकरण 2 को क्या करो? हल कर लो। तो हल करने के लिए क्या करेंगे? लिख लेंगे पहले समीकरण 2 व 3 को क्या करेंगे? हम हल करेंगे। तो हल करने के लिए क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। बीटा बीटा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अल्फा अल्फा बराबर 8, अल्फा बराबर कितना रहा? 4। अल्फा का मान ज्ञात हो गया। अब यही अल्फा का मान हम चाहे समीकरण 3 में रख लें, चाहे समीकरण 2 में रख लें। तो मान लो 2 में रख लें, तो अल्फा का मान समीकरण 2 में रखने पर
तो समीकरण 2 ये वाला है, इसमें जैसे ये सूत्र आपका क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये समीकरण था अल्फा के स्थान पर 4 प्लस बीटा बराबर 7, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 3। तो आपका यहाँ पर क्या निकला, अल्फा का मान 4, बीटा का मान 3, और तो यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः शून्य क्या हो गए 4, 3, -2। ठीक है, 4, 3, -2, तीनों एक साथ लिख लेंगे।